नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए 6 बड़ी और धमाकेदार खबर लेकर आया हूं। इन सभी का आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह सभी खबरें आपके काम की हैं। सभी खबरों को मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली बड़ी खबर है AWHO यानी AWHO ने सैनिकों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आप भी यदि कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर खरीदें। ऐसा ना हो कि आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। कोर्ट ने भी इसके ऊपर सख्त टिप्पणी की है। दूसरी बड़ी खबर है कि कोर्ट ने CAPF की पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर दिया है। ये CAPF के जवानों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। साथ ही सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन 2 की घोषणा कर दी है और उसमें सेना के एक जनरल का हाल एक हवलदार जैसा कर दिया है, क्योंकि हवलदार की पेंशन भी कम है और जनरल की पेंशन भी इसमें कम कर दी गई है। कोर्ट ने एक और फैसला दिया है। अब सैनिकों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे जिन्होंने AWHO में अप्लाई किया हुआ था और उनको समय पर फ्लैट नहीं मिल पाया उनको। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूर्व सैनिक अब फिर से सेना में शामिल हो सकेंगे और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके डिपेंडेंट को अब सरकार नौकरी पक्की करने जा रही है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं AWHO की, जिसमें AWHO ने यानी हाउसिंग सोसाइटी ने भूतपूर्व सैनिकों को 140 फ्लैट देना था, जो कि भूतपूर्व सैनिकों को समय पर नहीं मिले। समय पर नहीं मिलने पर भूतपूर्व सैनिक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गई और वहां पर अपील दायर कर दी, जिसमें उनकी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है और कहा है कि इतना लेट होने के कारण AWHO को ब्याज के साथ 2-2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ये कुल 140 भूतपूर्व सैनिक थे। अब सभी को ब्याज के साथ 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और 2-2 लाख रुपए का भुगतान 8 किस्तों में किया जाएगा। AWHO की स्कीम अब फ्रॉड हो गई है। आप यदि इनके साथ भी ऐसा हुआ है, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल हो सकते हैं। आपकी आवाज़ उठाई जा सकती है। दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। हाई कोर्ट ने CAPF के जवानों के हक में बहुत बड़ा फैसला लिया है और CAPF के जवानों को पुरानी पेंशन लागू कर दी है और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनको पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि ये भी भारत के ही सशस्त्र बल हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्र में फंसा हुआ था और कई सालों से ये चक्की की तरह से पिसता जा रहा था। पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्र में फंसा हुआ था। जो जवान 2004 के बाद CAPF में भर्ती हुए थे उनको पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर है रिटायर्ड JCOs और जवान अब वापस आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जा सकते हैं। और कौन जवान जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वही जवान जाएंगे जो टेक्निकल कोर में भर्ती थे या कोई ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह के इंस्ट्रक्टर रहे हों, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेना में जा सकते हैं। अब सरकार इस पर फाइनल फैसला करने वाली है। फाइनल फैसला होते ही मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक यदि आपने अभी तक सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर से कि माछिल सेक्टर में
सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। वो वहाँ पर गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान वो खाई में गिर गए और 3 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे। यह जानकारी चिनार कोर ने ट्वीट करके दी है और जवानों के पार्थिव देह को बरामद कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर है, भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन है जिसका नाम है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। इन्होंने MOD के साथ यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2 घंटे की एक मीटिंग की थी और इक्वल MSP, CSD व AWHO जैसी संस्थाओं में JCO, जवान व ऑफिसर्स को बराबर का हक देने की मांग की है और उनकी यह मांग भी जायज़ है। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल के सभी सदस्यों की तरफ से मैं भी मांग करता हूं कि ये इक्वल होना चाहिए। इससे पहले यह सोसाइटी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की थी। इसी के साथ अगली बड़ी और खबर आ रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 में हवलदार की तरह से जनरल रैंक को भी कम फायदा हो रहा है। अब जनरल रैंक का हाल एक हवलदार जैसा हो गया है, क्योंकि एक हवलदार को भी ROP 2 में फ़ायदा कम हुआ है, उसी तरह से एक जनरल रैंक को भी इसमें फ़ायदा कम हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर में भी जनरल रैंक को ब्रिगेडियर से भी कम एरियर मिलेगा। और अगली व अंतिम बड़ी खबर है, 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर का भुगतान 15 मार्च 2023 से पहले करना है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि 6 माह के अंतराल पर 4 किस्तों में एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब क्या होगा, इस पर संशय बना हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक संशय में हैं और लगभग 4 लाख सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन आने के इंतज़ार में सौरभ को सिधार गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी व ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें व वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।